हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। जी हां दोस्तों, आज पहले आप देख लीजिए VBA के अंदर ऑटोमेशन का एक डेमो। मान के चलो आपके बॉस आते हैं और आपके बॉस आपको आके बोलते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर फीड करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए इस जगह पे, और अगर यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव्स नंबर फीड करता हूँ तो यहाँ पे लॉस लिखा हुआ आ जाए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नंबर फीड करते हो, लाइक ये आपने फीड किया, पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से ऊपर, नेगेटिव का मतलब हो गया 0 से नीचे, जितने भी नंबर्स हैं आप अगर पॉजिटिव नंबर डालते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए कुछ इस तरीके से। और अगर आप कुछ नेगेटिव्स नंबर फीड करते हो तो यहाँ पे लॉस लिखा हुआ आ जाए कुछ इस तरीके से। और इस सारा का सारा काम एक बटन पे क्रिएटेड हो। आप सोचो कितना इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल से इस चीज़ को करने जाओगे तो आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज पुट करने पड़ेंगे, और फिर भी एग्जैक्टली इतना अच्छा शायद बन ना पाए। लेकिन यही चीज़ आप सिर्फ एक कोड के थ्रू बना सकते हो और बहुत ईजी वर्क है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। क्योंकि अगर आप इसको सीख जाते हो, आप यकीन मानो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, आपका बॉस या आपका सीनियर भी आपको समझेगा कि आप एक्सपर्ट हो VBA के अंदर भी और एक्सेल के अंदर भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है। अब शुरू से लेके इसको लास्ट तक देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सारा इसको मैं हटा देता हूँ। मैं एक्सेल पे गया, मैंने एक्सेल यहाँ पे ओपन कर लिया। और अब मेरा काम शुरू होता है यहां। तो मैं थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूं Alt W के थ्रू, ताकि ये मुझे प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाए। आप चाहो तो यहां से भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। चलो इतना तो हमने कर ही लिया है। अब हमारा जो पहला काम है वो है कंडीशन को समझना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कंडीशन समझ गए, यकीन मानो आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तो इसकी कंडीशन पहली है कि यहाँ पे क्या लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ पे कुछ परचेज फीड करूं, अगर मैं कुछ परचेज या सेल फीड करता हूं तो यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट दिखे वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखे। मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर जो मेरे को यहां पे दिखे वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखे। तो ये होगा कैसे, ये सारा काम होगा कैसे? इसके लिए आपको एक सिंपल सा टेक्निक यूज करना है। सबसे पहली बात देखो, कॉमन सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे, मेरे को कोई बोलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर फीड करो, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया 0 से ज़्यादा, नेगेटिव का मतलब हो गया 0 से कम। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ये दोनों चीज़ें बता रही हैं। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से ज़्यादा। मैं अगर यहाँ से कुछ नंबर डाल रहा हूँ तो पॉजिटिव नंबर है, और अगर मैं 0 से नीचे डाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ तक मुझे ये बात पता चल चुकी है। अब हम इसको देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी इफ़ की कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इफ़ की कंडीशन। अब इफ़ की कंडीशन कैसे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें आपको सबसे पहले इसको समझना है। ये सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट देखता है कि लॉजिक को टेक्स्ट करता है कि लॉजिक क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर होती है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर कंडीशन सही है तो क्या आ जाए। और फिर उसके बाद होता है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाए। तो देखते हैं इस कंडीशन को। सबसे पहले जो मैंने कंडीशन बताई आपको वो है लॉजिकल टेक्स्ट। लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक समझते हो आप लोग लॉजिक क्या होते हैं? लॉजिक का मतलब है, मान के चलो यहाँ पे मैंने बोला ये 50 है एंड यहाँ पे 60 है, तो इन दोनों के बीच क्या लॉजिक लग सकता है? या ये एक से ज़्यादा हो सकता है, या ये कम हो सकता है,
एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ये लॉजिक्स होते हैं कि एक वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, या कम हो सकती है, या उसके बराबर हो सकती है। तो ये लॉजिक्स होते हैं। तो अगर ये लॉजिक्स आपके सही बैठ रहे हैं, ये आप समझो लॉजिकल टेक्स्ट में क्या बोलता है इफ में, कि ये जो लॉजिक्स है आपके, मान के चलो ये भी कुछ लॉजिक्स मैंने बता दिए, जैसे ये है आपका इक्वल टू हो गया आपका, एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन भी मैंने यहाँ पे कंडीशन बता दी आपको। इस तरीके से कुछ हमारे क्या है लॉजिक हैं। अब ये लॉजिकल टेस्ट अगर सही होते हैं तो वैल्यू ट्रू में क्या आ जाए, जो हम चाहते हैं वो ट्रू में आ जाएगा, और अगर नहीं होते हैं तो जो हम लिखेंगे वही फॉल्स में आ जाएगा। फॉर द एग्जांपल मैंने बोला, देखो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखी, मैंने बोला इफ अगर, अब देखोगे तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ आगे, लॉजिक टेस्ट कर रहा है, देखो लॉजिकल टेस्ट। तो ये बोल रहा है इफ अगर, अब लॉजिक क्या देना चाहते हो, मैंने बोला अगर 50 ग्रेटर देन होता है 60 से, देखो ये देखो ग्रेटर देन लेस देन, यही मैंने यहाँ पे लगाया। मैंने बोला इफ अगर 50 ग्रेटर देन 60 होता है तो क्या हो जाए। आप जैसे कॉमा लगाओगे यहाँ पे वैल्यू हाईलाइटेड हो गई है, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या हो जाए, मैंने बोला वो हो जाए ए। कुछ भी नंबर्स आप डालते हो आपको इस तरीके से फीड करना है। जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपको टेक्स्ट को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, नंबर्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं होती है। इतना आप लोगों को आई थिंक आता है। तो ये मैंने बोला कि इफ अगर 50, देखो कलर भी दिख रहा है, ये ब्लू कलर ये है, ये रेड कलर ये है, तो अगर 50 ज़्यादा होता है 60 से तो क्या हो जाए, अगर 50 ग्रेटर देन होता है 60 से तो ए आ जाए, एंड अगर नहीं होता है, देखो ये इसने एक कंडीशन तो दे दी ट्रू, अब एक है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर नहीं होता है तो क्या आ जाए, तो मैंने बोला यहां पे आ जाए बी आ जाए। अगर सेल ज्यादा होता है, सेल नहीं बोलेंगे इसको, अगर 50 ग्रेटर देन होता है 60 से तो ए आ जाए। ये देखो आप इसको देखो, ये लिख रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, ये हमारा इतना लॉजिक हो गया। वैल्यू इफ ट्रू, ये आपका ट्रू वैल्यू हो गई। वैल्यू इफ फॉल्स, ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, फॉल्स, कि अगर ये आर्गुमेंट जो हमने दिया अगर ये ज्यादा होता है इससे तो ए आ जाएगा, और अगर नहीं होता तो बी आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक कंडीशन यहां पे लगा ली। आप देख सकते हो एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इनको हम कंडीशंस बोलते हैं। जो ये लॉजिकल टेक्स्ट होते हैं ये सारे लॉजिक से हमारे, और बाकी बीच में आप जो भी फीड करना चाहते हो, ए बी की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे गए ऊपर, अब आपने यहाँ पे लगाया इफ दिस वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं टाइप करूं अगर वो ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, 0 से, पॉजिटिव नंबर तो वही हो गया ना 0 से ज्यादा, अगर वो वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो मैंने बोला क्या आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, और अगर नहीं होती है तो क्या आ जाए, लॉस आ जाए। अब देखो कितना इजी है कि अगर ये वैल्यू जहां पे ये कुछ भी लिखा हुआ इफ A2 मतलब ये हो गया, अगर ये ज़्यादा होता है 0 से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आ जाएगा, दिख जाएगा हमें, और अगर नहीं होता तो लॉस दिख जाएगा। तो आप देखोगे अभी लॉस दिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। जैसे मैं कुछ पॉजिटिव नंबर डाल दूंगा आगे प्रॉफिट लिखा हुआ, ये देखो इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो काम कर रहा है ये एक्सेल के थ्रू कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आप किसी को ये क्वेश्चन देते हो करने के लिए तो वो सिर्फ इसी तरीके से इसको कर सकता है, वो भी वो जिसको थोड़ा बहुत एक्सेल आता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब वो आपको दिख नहीं रहा है। वो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात कि यहां पे आपका फॉर्मूला आपको अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। कोई भी आके आपके फॉर्मूला में चेंज कर सकता है, फॉर्मूला का कॉपी कर सकता है। इस फॉर्मूला के थ्रू बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं अगर किसी को आपका फॉर्मूला पता चल गई तो। दूसरी चीज, ये सिंगल सेल पे और सिंगल सीट पे भी काम कर रहा है। अगर आपके पास एक शीट, दो शीट, ऐसी मल्टीपल शीट्स होंगी तो फिर आप इस फॉर्मूला को कैसे लगाओगे,
यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके पास। अब यही सारा काम मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेशन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेशन के थ्रू ये काम कितना इजी और कितना अच्छा होगा ये हम सीखने वाले हैं इस सेशन में। तो अब देखो, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस सेशन को कंप्लीट देखो, तो ये आपको समझ में आ चुका है। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, वीबीए के थ्रू करना है। तो इसको हटा देते हैं यहां से फिलहाल। अब वीबीए के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अब आपको यहां पे सबसे पहले Alt F11 करना है। वीबीए ऑटोमेशन का पार्ट होता है इसीलिए। देन Alt I M। यहां तक आपका पोर्शन हो चुका है। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है इसके बाद। अब हमें इसके बाद करना है, यहां पे जो कंडीशंस है हमें पता है ये A2 में लिखा हुआ और C2 में मुझे आंसर चाहिए। ये तो बात कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको यहां पे आके क्या करना है, एक कोड बनाना है। उस कोड को समझते हैं सबसे पहले। कोड कैसे बनने वाला है, वो कोड बनने वाला है इफ के कंडीशन से। जो इफ हम एक्सेल में यूज करते हैं उसका एडवांस हम वीबीए के अंदर पढ़ेंगे आज। तो आपको कॉपी पेन लेके इसको नोट्स बना के लिख लेना, समझना है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, आपने यहां पे लिखा सब्जेक्ट लिखा आपने उस चीज का, एंड इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में यहां पे इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको और देन एंटर कर दिया। अब इफ कंडीशन कैसे लगेगी, थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है आज। इफ कंडीशन लॉजिकली कैसे लगेगी इस पे, इसमें हम इफ लगाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से। वो तरीका क्या है देखो, सबसे पहले आपने बोला इफ अगर रेंज, कौन सी रेंज, A2। आप देख सकते हो यहां पे रेंज के बाद सेल 1 सेल 2 आते। तो इफ रेंज, मैंने बोला अगर रेंज A2 में डॉट, अब देखो A2 में डॉट क्या होगा, मैंने बोला इफ अगर रेंज, किस रेंज में, इस रेंज के अंदर, डॉट अब क्या हो, मैंने बोला वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो, ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो, 0 से। अब समझने की बात है यहां पे क्या बोल रहा है कोड कि इफ अगर रेंज, किस रेंज में, A2 में, इस A2 के अंदर जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है 0 से, तो देन, तो क्या हो। देखो जब आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे थे वहां पे आप ये सब इस तरीके से नहीं लगा रहे थे। यहां वीबीए के अंदर आपको ये लगाना पड़ेगा। और यकीन मानो इफ के थ्रू हजारों फंक्शंस बनते हैं रेगुलर लाइफ में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में हजारों बनते हैं सिर्फ इस बेस पे। क्योंकि इफ बहुत यूजफुल फंक्शन है। तो आपको पहले ही जो क्लास है इफ की, ये समझना है, सीखना सही से, तभी आप एडवांस समझ पाओगे। तो मैंने बोला अगर जो रेंज A2 है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होता है तो देन क्या हो जाए। अब आप नीचे आ गए, आपने बोला तो अब आप क्या चाहते हो, आपने बोला कि अगर यहाँ पे ये चीज ऐसी होती है तो आपने बोला यहाँ पे प्रॉफिट आ जाए। यही तो आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करा, तो आपने बोला तो रेंज, जो रेंज है, अब रेंज कौन सी है, रेंज हमें पता है रेंज है C2। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रेंज C2। तो मैंने बोला रेंज C2 में डॉट क्या हो, C2 में क्या आ जाए, मैंने बोला डॉट जो उसकी वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाए किसके, वहां पे लिखा हुआ आ जाए प्रॉफिट। आपको समझना है इस कोड को, ये बोल क्या रहा है रेंज। अगर A2 में जो रेंज है वहां पे जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है 0 से, तो रेंज, किस रेंज में, C2 में, जहां पे मुझे आंसर चाहिए, वो जो वैल्यू है वहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए। आप प्रॉफिट को कैपिटल में लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा।
अब एक कंडीशन तो हमने दे दी है, बोलने की मतलब समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो हम 3 चीज़ें बात कर रहे थे एक्सेल के अंदर, ये 2 कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी हैं। एक तो ये कि अगर वहां पे क्या होता है, लॉजिक जो मेरा था, लॉजिक मैंने बताया था आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तो वो लॉजिक भी मैं यहाँ बिल्ड कर चुका हूँ। और वैल्यू इफ ट्रू में अगर ये ज़्यादा होता है इससे तो ये आ जाए, ये भी हो चुका है। अभी जो लास्ट कंडीशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे क्या फील करें, क्योंकि जब भी आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको वैल्यू इफ ट्रू लिख के दे देता है, लेकिन वीबीए में कुछ लिख के देगा नहीं। अभी आपकी इंटेलिजेंसी है कि आप किसको कैसे करते हो, क्योंकि पहली कंडीशन हो गई, ये था आपका लॉजिक ग्रेटर देन से। वैल्यू इफ ट्रू में आपने ये दे दिया कि अगर ये इससे ज़्यादा हो तो ये आ जाए। अब वैल्यू फॉल्स में क्या देना चाहते हो अगर नहीं होता है तो, क्योंकि आप इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो होती है वो शुरू होती है, और वो ध्यान से देखो। तो आपने यहाँ पे बोला कि एल्स, मतलब इसके अलावा अगर ये कंडीशन यहाँ पे होती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो रेंज, किस रेंज में, C2 में। C2 क्या है, C2 हमारा यही तो है जहां पे मैं आंसर चाहिए। तो अगर वो वैल्यू हमारी उससे ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट आ जाए, और अगर नहीं होती है तो रेंज C2 में डॉट क्या हो, वैल्यू बराबर हो, किसके बराबर हो, लॉस के। देखो दोस्तों कितना आसान फंक्शन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखे थे वो एक एक लाइन के फंक्शन सीखे थे, आज यहाँ पे 4 लाइन के फंक्शन आपने सीखे हैं। और यकीन मानो ये आपने सारा जो सीखा है ये आपने लॉजिकली सीखा है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारा आपने, ये लॉजिकली मैंने समझाया, आपने समझा भी है। तो ये 4 लाइन का कोड आप देखो, आप इजिली बना पा रहे हो। अब यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ इसका। ये नहीं कि हमने इतना बना लिया और काम खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि एक्सेल के अंदर अगर आप ब्रैकेट देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे इक्वल टू SUM सम लगाया, आपने ब्रैकेट ओपन करा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप क्लोज नहीं भी करते हो ब्रैकेट को, देखो आपने यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे क्लोज नहीं किया, जैसे ये मैंने लगाया है, आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं लगा, एंटर कर भी दिया, तो ये फिर भी आप देखोगे ये अपने आप ही ब्रैकेट लगा लेता है एक्सेल। लेकिन VBA के अंदर आपको एक एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का एक मतलब होता है यहाँ पे। तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमने जब हम शुरू करते हैं सब से किसी चीज को, तो एंड सब पे उसको खत्म भी करते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं किसी चीज पे, तो उसको खत्म भी करते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी लुकअप कंडीशन को, किसी लॉजिकल कंडीशन को, किसी लॉजिकल फंक्शंस को इफ के थ्रू शुरू करते हैं, तो यहां पे आपको उसको एंड इफ से क्लोज भी करना पड़ेगा। ये इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, ये इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने किसी चीज को शुरू करा है इफ के थ्रू, तो वो खत्म भी इफ पे ही होगा। ये स्टार्टिंग था, ये एंड हो गया। तो ये बहुत जरूरी है समझना। आपने अब यहाँ पे कंडीशन समझ ली है, और ये कंडीशन भी हमारी जो थी, ये नॉर्मली यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कलर, फुलफिल हो चुकी है। अब देखो लॉजिक क्या बना। ये जो पहली कंडीशन है, ये वाली जो पहली कंडीशन है इतनी, ये है आपका लॉजिक टेक्स्ट, ये लॉजिकल टेक्स्ट है आपका, ये लॉजिक देख रहा है। ये जो मैं बता रहा था ये लॉजिक है कि अगर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है 0 से, अगर यहाँ पे वैल्यू
ज़्यादा होती है 0 से, ये लॉजिक है इसका, तो क्या हो वो वैल्यू इफ ट्रू में वो ये हो जाए, वहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए। ये दो कंडीशन ये हो गई खत्म। और ये एल्स का मतलब होता है इसके अलावा, और अगर ये नहीं होता तो अन्यथा क्या। तो आपने बोला तो ये जो कंडीशन है ये वैल्यू इफ फॉल्स की कंडीशन है कि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाए और ये बाद में ख़त्म हो गया। आप यकीन मानो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन होगा आपसे पूछा जाने वाला इफ़ पे। अगर आप MIS के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप MIS में जाने के लिए सोच रहे हो तो इफ़ के अंदर MIS के अंदर पहला क्वेश्चन होगा कि आप इफ़ के फॉर्मूले के थ्रू या इफ़ के फंक्शन के थ्रू कुछ VBA में मुझे ऑटोमेशन करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन होगा आपसे। यकीन मानो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं। तो जब मैं इंटरव्यू देने जाता था मुझे पता नहीं था, तो मैं उस टाइम जब MIS कर रहा था तो मुझसे भी इफ़ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि यहाँ पे ये हो तो यहाँ पे ये निकल आए। मैं सोचता था कैसे करूँगा, तो सारे इफ़ बेस्ड क्वेश्चन थे। अब समझ में आए हैं। और जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर रहा था तो उस टाइम भी जब मैं इंटरव्यू लोगों का लेता था तो मैं भी इफ से ही क्वेश्चन पूछता था। अगर यहाँ पे ये हो तो ये हो जाए, अगर ये हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। तो ये सारे क्या है, इफ बेस्ड कंडीशन फॉर्मूलाज है। तो आज हमारी ये इफ की पहली सीरीज है जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है यहाँ पे। तो चलो पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ हमने नंबर्स फीड कर लिए, अब इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलो F8 करके यहां गए, यहां पे गए, यहां से आप F8 करते करते नीचे आ जाइए। एंड जैसे आप F8 करते करते नीचे आओगे आपको दिखेगा ये सारा का सारा डेटा कुछ इस तरीके से। जब आप यहाँ पे इफ़ की कंडीशन के थ्रू नीचे आओगे तो ये यहाँ पे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या है, प्रॉफिट बेस्ड कंडीशन है, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा है। अब मैं यहीं पे माइनस में कुछ नंबर डालता हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये लॉस दिखा रहा है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप F8 से चलाता हूं। देखो चल रहा है लॉस। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, थोड़ा सा यहां पे और आपको बता देता हूं। ये काम ऐसा कर रहा है, जैसे मैंने यहां पे कुछ नंबर्स पॉजिटिव के ले लिया। अब देखो ये क्या काम कर रहा है, लॉजिकली समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे ही मैंने यहां पे F8 प्रेस करा तो ये ऊपर हाईलाइटेड हो गया। अब F8 करा फिर नीचे आया, बोल रहा इफ रेंज, अगर इस रेंज में ये कंडीशन है, अगर 0 से ज़्यादा होगी तो 0 से ज़्यादा होगी तो वो यहां आएगा। देखो उसको वो कंडीशन मिल रही है तो वो बोल रहा है हाँ ये 0 से ज़्यादा यहां है। तो वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट पे आया और उसके बाद डायरेक्ट उसने यहां कहीं नहीं गया, वो डायरेक्ट नीचे आ गया और उसने अपना प्रॉफिट का रिजल्ट मुझे यहां पे दे दिया। लॉजिकली बता रहा हूं, ध्यान से देखो सब बच्चे। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव कर देता हूं। देखो अब मैं F8 करता हूं। देखो ये यहां गया, पहले यहां गया, इसने यहां देखा कि यहां पे ये वैल्यू 0 से कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे 0 से कम है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ देखो वो आएगा ही नहीं इस वाली रेंज में, क्योंकि उसको 0 से कम मिला ये, तो वो डायरेक्ट एल्स की कंडीशन पे आएगा। देखो आगे एल्स पे वो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से वो यहाँ आया, F8 करा, नीचे आए, वो बोल रहा है वो वैल्यू अब इस कंडीशन पे टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि ये कंडीशन सही है कि नहीं है। तो उसने बोला ये कंडीशन सही है और ये एल्स की कंडीशन है, और यहाँ पे उसने लॉस दे दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे ये काम कर रहा है सारा का सारा प्रोसेस आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको एक जैसे हम करते ही हैं इस सारे पोर्शन को हम बनाएंगे ऑटोमेशन पे। तो ऑटोमेशन कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं।
देखो अभी इसमें लास्ट में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक रख लिया, ये सारा सेलेक्ट करके इतना मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से इसको मैंने जैसे बताया कि आपको मैं यहाँ से कलर भी कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मैं यहीं पे गया, राइट क्लिक करा, असाइन मैक्रो, किसके साथ असाइन करेंगे, ये हमने बनाया था कुछ इफ कंडीशन के साथ था कुछ, हाँ ये था हमारा इफ कंडीशन, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहीं पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे मैं करता हूँ शॉर्टकट की से। अब यहाँ पे देखो मैंने क्लिक करा तो ये लॉस आ गया, क्योंकि यहाँ पे लॉस में नंबर्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने कुछ इसको इस तरीके से नंबर डाला तो देखो इसने इसको प्रॉफिट में दे दिया, तो ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है अभी। ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब आपके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। ये आपने मुझे बताना है कि आप में से किस किस ने क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन आपको मुझे इसका जो फंक्शन है ये आपको मुझे कमेंट में मेंशन करना है कि ये जो क्वेश्चन था ये आप में से किस किस ने किया है और किस तरीके से किया है। तो क्वेश्चन देख लो पहले क्या है। यहाँ पे कुछ हमारे पास आइटम्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। और मुझे उसके यहाँ पर रेट चाहिए, माउस का अपना रेट, सीपीयू का, एसएमपीएस का, यूपीएस का, एलईडी का, और रेट नीचे मेंशंस किए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट सब लोग देखो, ये हमारा एक यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। हमारा बॉस आके आपको बोलता है, मान के चलो फॉर द एग्जांपल कि आप किसी शॉप में या किसी कंपनी में काम कर रहे हो। इस एक शॉप का एग्जांपल दे लेता हूँ कंपनी में, क्योंकि अभी आप लोगों ने ज़्यादा ने काम नहीं किया तो शायद आपको समझना है वहाँ का काम होता क्या है। तो आपके पास एक शॉप में आप लोग बैठे हुए हो और आपने उस शॉप में से जो आपका बॉस है, उस बॉस ने कुछ सामान सेल करा है। जैसे माउस उसने 500 रुपये के बेचे, यूपीएस 680 का, सीपीयू 480 का, 968 का, 245 का, ये उसने कुछ सेल किए है। अब आपका बॉस आपको आके बोलता है कि आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे चढ़ाओ कि मैं यहाँ पे माउस डालूं तो माउस का रेट आ जाए, यूपीएस डालूं तो यूपीएस का रेट आ जाए, सीपीयू डालूं तो सीपीयू का रेट आ जाए, एसएमपीएस डालूं तो एसएमपीएस का रेट आ जाए। यहाँ पे ये कैसे बनेगा ये आपको मुझे करके दिखाना है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो सब लोग। क्वेश्चन है कि जितना भी ये सारा डेटा है इसका रेट ये है, यहाँ पे मेंशन कर रखा। अब मेरा बॉस मुझे आगे बोलता है, आपका बॉस बोलता है आपको कि आपको ये सारी सेल्स यहाँ पे टाइप करनी है, ये रेट है इसके। अगर मैं माउस डालता हूँ तो 500 रुपये रेट आ जाए,
अगर यहीं पे मैं CPU डाल दूँ तो उसका 680 आ जाए, और रेट जो है वो इस जगह पे शो करे, इस वाले सेल में, तो ये कैसा बनेगा, ये सारा प्रोसेस कैसे बनेगा, ये आपने मुझे VBA के थ्रू करके दिखाना है। और अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो मैं फिर समझाऊंगा आपको कि ये आपने कैसे करना था। तो आपने इसको कमेंट में मुझे मेंशन करना है कि ये मैंने इस तरीके से किया है और ये इसका सॉल्यूशन था। तो अगर आज को आप सब लोगों को आज का ये सेशन इम्पैक्टफुल लगा है, यूजफुल लगा है, तो लाइक ज़रूर कर लो आप लोग। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको आज का ये सेशन, इफ़ कंडीशन जो अभी तक आपने एक्सेल में सीखा था वो VBA के अंदर कैसा लगा, लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरी चीज़, कुछ अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लाइक नेट सही नहीं आपका चल रहा है, या फिर आपको मेरी स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है, या आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें कुछ फास्ट लग रहा है, या कुछ भी अगर आपको लग रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कमी थी, या यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा फास्ट थी। और आपने ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको ये कमेंट कैसा लगा, या फिर ये जो वीडियो लगा कैसा लगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको सॉल्व करके आपने मुझे देना है कमेंट में। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।